बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपके लिए ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए और जो मोहताज अल्लाह ताला किसी का मोहताज न बनाए और जो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, जो कर्ज में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उनकी इस परेशानी को दूर फरमाए और गैब से कर्ज उतारने का कोई वसीला बना दे, आमीन। बस आज मैं आप लोगों से जो अमल शेयर करने जा रही हूँ, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है, सूरह कौसर, उसका अमल है। आप को बेहतर पता होगा, जो भी सूरह कौसर पढ़ के अपने रब से कुछ मांगता है उसे जरूर मिलता है। जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा कि इसको पढ़ने से किस कदर फवाइद हासिल होते हैं। और आपने फटाफट से मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और मेरी हौसला अफजाई के लिए भी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और मैं आपसे कहती नहीं किसी भी वीडियो में, तो आप लोग लाइक करते भी नहीं हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ऐसे वीडियो जो है वो वायरल होती है और ज्यादा लोगों के पास जाती है। जब ज्यादा लोगों के पास जाएगी तो फिर जिसको भी इस वजीफे की जरूरत होगी वो इस वजीफे को अपना लेगा, यानी इस जिक्र को कर लेगा और आपका भी इसमें जो है आपको भी सवाब मिल जाएगा। तो इसलिए लाइक जरूर किया करें वीडियो को और कमेंट कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें अपनी हाजात का भी कि किस हाजत पर आपको वजीफा चाहिए और ये भी बता दिया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और इजाजत का अगर आपको लेना होती है, आप कहते हैं इजाजत दें अमल करने की या वजीफा करने की, तो बस उसके लिए आप ये किया करें कि अपना नाम लिख दिया करें ताकि दुआ में भी शामिल हो सके और अपने सिटी का नाम लिख दिया करें, सलाम कर दिया करें, जो भी जिस तरह से भी आपको मुतमईन आप होते हैं। तो आपको अगर कहने से यानी किस तरह से आपको इजाजत मिल जाती है तो आप ऐसा कर लिया करें। तो आज का जो अमल है आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये सूरह कौसर का एक ऐसा अमल है कि आपने जिस भी हाजत के लिए इसको करना है, आप इस तरीके से करेंगे इसको कि आप पहले तो दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने, दुरूद शरीफ की जो तादाद है वो 21 मरतबा पढ़े आप, 21 टाइम आप इसके स्टार्ट पर दुरूद शरीफ पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर बार बिस्मिल्लाह के साथ आपने सूरह कौसर पढ़नी है। और इसको आपने सूरह कौसर की जो तादाद है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है वो पहले मैं आपसे शेयर कर दूं। आपने जब सूरह कौसर को शुरू करना है, पहले अपने मकसद की नियत करनी है, ठीक है। आपकी जो भी नियत है, जो भी आपकी हाजत है, तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि सूरह कौसर की यानी कि जब स्टार्ट होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर, तो ये जो आयत है इसको आपने 70 टाइम जो है पढ़ लेना है। 70 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे अपनी हाजत को ज़हन में रखते हुए। और फिर जब 70 मरतबा पढ़ लेंगे तो फिर उसकी अपनी उस हाजत की दुआ करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी आयत पर आएंगे, दूसरी आयत को भी इसी तरह से 70 मरतबा पढ़ लें और फिर अपने मकसद की दुआ करें और फिर तीसरी यानी कि जो आयत है उसको 70 मरतबा पढ़ेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे कि 3 हाजात का जिक्र करेंगे अपने लिए, ठीक है। आप इस अमल को 3 हाजात के लिए एक ही दफा करके अपनी 3 हाजतों का जिक्र अपने रब से कर सकते हैं। आप अपने रिस्क में बरकत के लिए कर सकते हैं और उसके अलावा आपकी कोई भी जायज हाजत है उसका जिक्र कर सकते हैं, कोई भी हो सकती है। जो बे औलाद है वो औलाद के लिए कर सकते हैं, जो मोहब्बत में परेशान है, अपने महबूब को राजी करना चाहते हैं या किसी के दिल में मोहब्बत डालना चाहते हैं, या मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत नहीं है उसको मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, ये भी नियत कर सकते हैं। यानी कि आप पहली जो 2 आयत है उस पर ये अमल जो है ना, जो भी हाजत रखना चाहिए आप रख सकते। लेकिन जो तीसरी इसकी आयत है ना, वो आपने 70 मरतबा तो पढ़नी है, लेकिन वहां पर आपकी नियत क्या होगी, अगर आपको कोई दुश्मन परेशान करता है, किसी किस्म का कोई भी दुश्मन है, वो आपकी इज्जत का दुश्मन है, आपको बदनाम करता है, या वो आपके कारोबार से हसद करता है, आपकी खुशियों से हसद करता है, जलन उसके दिल में आपके लिए रहती है, यानी कि आपका जायज यानी आपका हक पर होना जरूरी है, ठीक है। हक पर आपने
آپ ہیں تو پھر ہی آپ اس مقصد کے لیے تیسری آیت کا جو ہے ورد کریں گے 70 مرتبہ، تاکہ اپنے دشمن سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ تو 70 مرتبہ آپ نے اس طرح سے تینوں آیات کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے لاسٹ پہ، یعنی جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے، پھر لاسٹ پہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کی جو تعداد ہے سورہ کوثر کی 1 مرتبہ ہی ہے، ٹھیک ہے، 1 مرتبہ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن جو بیچ میں تینوں آیات ہے نا، ان تینوں کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے آپ کا جو یہ وظیفہ ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ چونکہ ایک ہی بار سٹارٹ میں بس پڑھی جائے گی، کیونکہ ایک بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن آیات آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے تینوں۔ اس طرح سے یہ عمل آپ کا پورا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام مقاصد میں کامیاب کرے، جائز مقاصد میں، جن مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کرتے۔ آمین۔